त्योहारी सीजन के बीच बिहार में चुनावी माहौल सज गया है और लोगों की नजर अब चुनाव की तारीखों पर टिकी हुई है और लोगों के मन में अब यह सवाल है कि आखिर इस बार का मुकाबला कितने चरणों में होगा। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग अब एक्शन में है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग के दल बल के साथ इस हफ्ते बिहार का दौरा करने जा रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस दौरे के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की जो पूरी पीठ का ये निरीक्षण है वो राज्यों में तारीखों की घोषणा से पहले एक अहम प्रक्रिया मानी जाती है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी चुनाव पिछली बार की तरह 3 चरणों में ही किया जाएगा। वहीं अगर हम तारीखों की बात करें तो मतदान 5 से 15 नवंबर के बीच हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग 22 नवंबर तक की नई विधानसभा के गठन की समय सीमा में बंधा हुआ है। और यही वजह है कि अनुमान अब लगाया जा रहा है कि दशहरा से दिवाली के बीच कभी भी इन तारीखों का ऐलान हो सकता है, ताकि जो 22 नवंबर तक की नई विधानसभा का गठन हो सके। वहीं राज्य की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसीलिए चुनाव प्रक्रिया जिसमें कि मतदान, गणना और परिणाम की घोषणा ये सब इससे पहले पूरी होना जरूरी है। हालांकि आयोग फिलहाल विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, जिसकी आखिरी लिस्ट जो है वो 30 सितंबर तक तैयार हो जाएगी। और आपको बता दें कि तभी ही आगे का जो रास्ता है वो साफ हो पाएगा। आपको ये भी याद दिला दें कि 2020 में भी चुनाव 3 चरणों में हुए थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि त्योहारी सीजन के बाद भी मैदान सजने के आसार है। चुनाव आयोग ने त्योहारों के मौसम और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति अपनाई है। इस चुनाव में खास बात यह भी है कि यह बिहार का पहला विधानसभा चुनाव होगा जो कि नीतीश सरकार की 2023 की ऐतिहासिक जातीय गणना के बाद होने जा रहा है। इस सर्वेक्षण ने सामाजिक न्याय, आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर एक गहरी बहस छेड़ दी है। करीब 2 दशकों से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। यदि वे एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने में सफल रहते हैं तो एनडीए के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। लेकिन बात अगर राजनीति की करें तो बिहार में राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर ही टिकी रही है और चुनाव भी जातिगत आधार पर ही लड़े जाते हैं। इसीलिए इस चुनाव में भी उस पैटर्न के बदलने की संभावना फिलहाल कम ही नजर आ रही है। बल्कि जातीय सर्वे ने तो इस मुकाबले को और भी तेज और धारदार बना दिया है। सर्वे के मुताबिक बिहार की 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी वर्ग से आती है। इसमें यादव लगभग 14%, ईबीसी करीब 36% और अन्य प्रभावशाली जातियों में कुशवाहा व कुर्मी भी शामिल है। अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 19%, जबकि सर्वर समुदाय के लगभग 15% है। मुस्लिम आबादी करीब 17% बताई गई है। अब ऐसे में यह हाई प्रोफाइल चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने वाले एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर राज्यव्यापी यात्रा कर चुके हैं, जबकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जो चुनावी एजेंडा बनाकर जनता के बीच लगातार रहेंगे। तो अब सारी निगाहें सिर्फ उस दिन पर टिकी है जब चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा, जो कि माना जा रहा है कि दशहरा और दिवाली के बीच कभी भी हो सकता है। तो जैसे ही ये तारीख सामने आएगी, बिहार में 2025 की सबसे बड़ी सियासी जंग की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम जानकारी के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।